नमस्कार दोस्तों, आप चाहे दिल्ली में रहते हो, पंजाब में रहते हो, हरियाणा, मुंबई या भारत के किसी भी शहर में रहते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप एक रिक्शा चलाने वाले को देखते हैं, आप जब एक कंस्ट्रक्शन साइट पे वो काम करने वाले मजदूर को देखते हैं, या फिर आप नाली में घुसे हुए किसी वर्कर को देखते हैं, तब आपका भी मन दुखी होता है और आपका भी मन कचोटता है। लेकिन जब आप उस मजदूर से बात करेंगे, उस रिक्शा चलाने वाले से बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उनमें से अधिकांश लोग बिहारी हैं, वो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं। तो बिहार एक गरीब राज्य है और इसके पीछे बहुत सारे वजह हैं। तो हम इस वीडियो में उन्हीं सभी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। हम बिहार में गरीबी को देखेंगे, उस गरीबी की क्या कारण है, उस चीज़ों को देखेंगे, अन्य राज्यों के साथ तुलना करके देखेंगे कि अन्य राज्यों की स्थिति कैसी है। उसके साथ साथ भारत और राज्य सरकार, इन दोनों सरकारों के द्वारा क्या कदम उठाएंगे हैं, उसके क्या परिणाम हुए, इन चीज़ों को भी हम देखेंगे। और लास्ट में हम इसके समाधान के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि इसका आखिर सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो चलिए हम एक एक करके वीडियो में आगे देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि गरीबी को देखने से पहले हम गरीबी के डिफिनेशन को जानते हैं कि गरीबी आखिर होता क्या है, हम गरीबी किसे कहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक के अनुसार गरीबी कल्याण में स्पष्ट अभाव है। गरीब वे हैं जिनके पास पर्याप्त आय या खपत नहीं है जो उन्हें कुछ पर्याप्त न्यूनतम सीमा से ऊपर रख सके। यानी गरीब वो लोग हैं जो अपने बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग गरीब माने जाते हैं। और वर्ल्ड बैंक के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की भारत में डेली का इनकम $1.90 से कम है, यानी लगभग $2 से कम कोई व्यक्ति अगर भारत में कमा रहा है, तो वह व्यक्ति गरीब माना जाएगा। अब भारत में आधिकारिक गरीबी रेखा देखते हैं। तो भारत सरकार ने गरीबी रेखा को 2011 और 12 में डिफाइन किया था, और इसके अनुसार अगर कोई शहरी व्यक्ति 1000 रुपये से कम कमा रहा है महीने का, तो वह शहर में गरीब माना जाएगा। वहीं गांव का अगर कोई व्यक्ति 816 रुपये से कम कमाएगा, तो वह गांव में गरीब माना जाएगा। यह 2011-12 का स्टैंडर्ड है और यह तेंदुलकर कमेटी के सिफारिश पे रखा गया था। अब देखिए, इतने 2011-12 के बाद इतने सालों में बहुत सारी कमेटी ने अपने अपने रिकमेंडेशन दिए, अपने अपने रिपोर्ट दिए थे, और उसके हिसाब से गरीबी की क्या स्थिति है हम भारत में देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रंगराजन कमेटी, भारत में 2014 में 29.5% लोग गरीब थे, जिसको 363 मिलियन लोग होते हैं। वही भल्ला और वीरामानी कमेटी के अनुसार भारत में 2.5% लोग गरीब हैं, और रॉय और भांडारविल्ले कमेटी के अनुसार भारत में 10.2% लोग गरीब हैं। वही आप पनगरिया और मोर की कमेटी के रिकमेंडेशन को देखेंगे तो 26.9% लोग भारत में अभी भी गरीब हैं, और यह पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का 2023 का डाटा यूज किया है। तो यह लेटेस्ट डाटा है, आप इसको याद रख सकते हैं कि पनगरिया और मोर कमेटी के अनुसार भारत में 26.9% लोग अभी भी गरीब हैं। अब हम देखते हैं कि बिहार में गरीबी की क्या स्थिति है। तो बिहार में गरीबी की स्थिति बहुत ही खराब है, आप ये देख लीजिए। अभी हाल ही में जो जाति सर्वेक्षण का आंकड़ा आया है, उसके अनुसार बिहार के 34.1% परिवार अभी भी गरीब हैं, और जाति सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के 1/3 परिवार रोज दिन का 200 रुपया पर जीवित रहते हैं, यानी वो महीने का लगभग 6000 रुपया कमा रहे हैं या उससे भी कम ही कमा रहे हैं। और जाति सर्वेक्षण में ही कहा गया है कि बिहार के 34.13% परिवार प्रति माह 6000 रुपया तक कमाते हैं, यानी 34.1% परिवार अभी भी मात्र 6000 रुपये के महीने पे डिपेंड हैं, जबकि 29.61% परिवार 10,000 या उससे भी कम पर गुजारा अपना कर रहे हैं। यानी बिहार में अभी भी गरीबी की स्थिति 10,000 से कम कमाने वाले लोग अभी भी बिहार में लगभग 63% है। फिर इसी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अभी लगभग 28% लोग ऐसे हैं जो कि 10,000 से 50,000 रुपये के अर्निंग कैपेसिटी के अंदर आते हैं। और अब हम देखते हैं कि बिहार के अन्य स्टेट के साथ अगर तुलना की जाए तो बिहार की स्थिति क्या है। तो 2021 और 22 के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बिहार की पर कैपिटा इनकम, यानी बिहार का हर एक व्यक्ति सालाना लगभग 54,383 रुपये का एवरेज कमा रहा है, बिहार का पर कैपिटा इनकम है। वहीं अगर अन्य राज्यों के साथ तुलना किया जाए तो झारखंड का पर कैपिटा इनकम 88,535 रुपया है, उत्तर प्रदेश का 79,396 रुपया है, उड़ीसा का 1,39,995 रुपया, और मध्य प्रदेश का 1,37,339 रुपया है। ये हम हो गए बीमारी राज्य की
के साथ कंपेरिजन कर लिए, वहीं अगर भारत के पर कैपिटा इनकम को देखेंगे तो पर कैपिटा इनकम ऑफ एवरेज इंडियन इज 1,72,000 रुपीज़, यानी भारत का हर व्यक्ति सालाना लगभग 1,72,000 रुपया कमा रहा है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार के लगभग हर व्यक्ति सालाना लगभग 54,000 रुपया 383 रुपया कमा रहे हैं, यानी बिहार की पर कैपिटा इनकम भारत के पर कैपिटा इनकम का लगभग 1/3 है अभी भी। अब देखते हैं हम कि बिहार में गरीबी के क्या कारण हैं। तो बिहार में गरीबी को समझने के लिए मैंने गरीबी को कारण के लगभग 4 पार्ट में डिवाइड किया था और उस 4 पार्ट को हमने इस वीडियो में लिया है, तो आप 4 पार्टों को देखिए। तो बिहार में गरीबी को हम देखेंगे तो हिस्टोरिकल रीजन यानी ऐतिहासिक कारण, दूसरा जियोग्राफिकल रीजन भौगोलिक कारण, तीसरा पॉलिटिकल रीजन राजनीतिक कारण और चौथा सामाजिक कारण सोशल रीजन्स हम देखेंगे। तो हम एक एक करके सारे रीजन्स को देखते हैं। सबसे पहले देखिए हिस्टोरिकल रीजन यानी ऐतिहासिक कारण क्या है। तो ऐतिहासिक कारण में पहला ऐतिहासिक कारण है उद्योगों का अस्तित्व न होना, यानी बिहार में शुरू से ही इंडस्ट्री नहीं थी, यहाँ फैक्ट्री नहीं थी और इसी के कारण यहाँ डेवलपमेंट हो नहीं पाया, तो इसके कारण भी बिहार में अभी भी गरीबी विद्यमान है। और दूसरा वही पॉइंट आता है कि अंग्रेजी शोषण का केंद्र बिहार में जो था, अंग्रेजी लैंड टैक्स रहते थे, यहाँ की जो टैक्स रेवेन्यू थी जमीन पे टैक्स बहुत ही हाई होता था, यहाँ कर जो होता था जमीन का बहुत हाई होता था। 3 कठिया व्यवस्था जो थी चंपारण में और पूरे नॉर्दर्न बिहार में, उसका जो रेट था बहुत ही हाई था, इसी के कारण बिहार में भी डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इसके अलावा गैर स्वतंत्र स्थिति, अगर आप अन्य स्टेट के साथ कंपैरिजन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल बंगाल, मद्रास, गुजरात, मुंबई, ये सभी के अलग अलग प्रेसिडेंसी थी, ये लोग स्वतंत्र थे। वही बिहार जो था बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर था और प्रेसिडेंसी में होता यह था कि अंग्रेज जहाँ रहते थे उस रीजन का वो विकास करते थे। तो बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर था, तो इसलिए कोलकाता रीजन का विकास हुआ, वहीं बिहार रीजन का विकास नहीं हुआ, तो यह भी एक कारण माना जाता है। इसके अलावा हम ज्योग्राफिकल रीजन्स को देखते हैं। भौगोलिक कारण में देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है चारों ओर जमीन से घिरा हुआ राज्य है। बिहार के उत्तर में नेपाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और पूर्व में पश्चिम बंगाल। तो बिहार की किसी भी ओर से सी कनेक्टिविटी नहीं है और सी कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण यहाँ पोर्ट डेवलप नहीं हो पाया और पोर्ट डेवलपमेंट नहीं होने के कारण आप देखेंगे कि बिहार में जो ट्रांसपोर्टेशन है वह कॉस्ट हाई हो जाता है, आवागमन का संसाधन का हाई हो जाता है और संसाधन की कमी हो जाती है। इस सभी कारणों से बिहार का अभी भी डेवलपमेंट नहीं हो पाया। वहीं दूसरा उद्योगों के लिए कच्चे माल की अनुपलब्धता, यानी इंडस्ट्रीज अगर कोई भी कच्चा माल मांगती है तो उसको हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जांपल झारखंड में कोयला है, झारखंड में अभ्रक है, झारखंड में आयरन है, तो झारखंड में अगर कोई भी कंपनी इंडस्ट्री लगाती है, फैक्ट्री लगाती है, तो उसको हर चीज़ आसानी से मिल जाती है, तो वो वहाँ लगाना प्रेफर करते हैं। वही बिहार में अगर वो आएगी तो बिहार ये सब चीज़ उसको प्रोवाइड नहीं कर पाती है, तो बिहार में वो लोग आते नहीं हैं। और झारखंड से विभाजन के बाद जब बिहार का झारखंड से विभाजन हो गया 2000 ईस्वी में, तो सारे जो कच्चे माल थे और खनिज के जो क्षेत्र थे वो झारखंड में चले गए। तो इसी के कारण भी बिहार जो खनिज के दृष्टिकोण से एक गरीब राज्य रह गया है। फिर वही कृषि पर भारी निर्भरता, अभी भी बिहार के लगभग 75% आबादी कृषि पर निर्भर करते हैं। और कृषि में होता यह क्या है कि अगर मौसम खराब हो जाता है तो किसान की सारी फसलें खराब हो जाती है और इस कारण से जो कृषि के में जो लोग जुड़े हुए हैं वो अभी भी गरीब हैं। और चौथा है बाढ़ और सूखा। आप जानते हैं कि उत्तर बिहार में खास करके गंगा नदी और कोसी के क्षेत्र में भारी बाढ़ आती है और बाढ़ के कारण उत्तर बिहार में डेवलपमेंट नहीं हो पाया और सूखा के कारण दक्षिण बिहार में डेवलपमेंट नहीं हो पाया। और ये दोनों मेन फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि डेवलपमेंट के क्षेत्र में बिहार में एक बाधा बने हुए हैं। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल रीजन्स यानी राजनीतिक कारण देखिए अस्थिर सरकार, बिहार में बार बार सरकार ही चेंज हो जाती है, कोई भी पॉलिसी कंटिन्यू रह नहीं पाती है, तो इस कारण से जो है कंपनी यहाँ आने से कतराती है, उनको डर लगता है कि फिर से कोई नीति बदल ना जाए, कुछ पिछली जो नीति है वो चलेगी या नहीं चलेगी, तो इस कारण से इन्वेस्टमेंट आ नहीं पाता है। वहीं दूसरा जो है कारण केंद्र और राज्य के बीच विवाद, अगर केंद्र में अलग पार्टी की सरकार आती है और राज्य में अलग पार्टी की सरकार आती है तो इन दोनों के बीच आपस में टकराव चलते रहता है और इस टकराव के चलते वो दोनों डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसके कारण जो है गरीबी विद्यमान ही रहती है, पिछले 75 सालों से हम लोग यही देखते आ रहे हैं। फिर जाति धर्म आदि पर राजनीति,
आप जानते हैं बिहार में यादव, ये सेना वो सेना, या फिर अलग अलग धर्म की सेना है, तो इन सभी चीज़ों के कारण डेवलपमेंट पे कम फोकस होता है और जाति और धर्म की जो राजनीति है वो भारी विद्यमान रहती है और राजनीति में विकास का मुद्दा बन नहीं पाता है। उसके अलावा उद्योगों के लिए अनुकूल कानून की कमी है। अब हम बिहार की गरीबी में अब हम सामाजिक कारण को देखते हैं कि सामाजिक कारण क्या हैं जो कि बिहार की गरीबी के लिए जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहला है उद्यमिता की कमी। उद्यमिता यानी इंटरप्रेन्योरशिप। देखिए बिहार के लोग, अधिकांश लोग जो होते हैं वो सेटल्ड नौकरी चाहते हैं, वो सेटल्ड लाइफ चाहते हैं कि एक बार हमें नौकरी मिल जाए, उसके बाद हमें किसी भी प्रकार का टेंशन ना हो जाए। तो उस टेंशन को दूर करने के लिए वो या तो सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं या फिर वो प्राइवेट जॉब के लगे रहते हैं या फिर वो कुछ नहीं भी करते हैं तो खेती बाड़ी में लग जाते हैं। वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, यानी इंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहते हैं। तो इसके चलते भी है लोगों में एक कमी रह जाती है, वो एक सेट लाइफ चाहते हैं। तो सेट लाइफ के कारण उनकी जो इनकम है वो लिमिट हो जाती है। उसके अलावा जाति और धार्मिक मतभेद, इसको हमने पहले ही देख लिया कि बिहार में कितने जाति की जो है वो डिफरेंसेज हैं। इसके अलावा श्रम शक्ति से महिलाओं का दरकिनार करना, यानी महिलाएं जो हैं वो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। इसके चलते होता क्या है कि परिवार का जो है इनकम वो बहुत ही कम हो जाता है और एक बड़ा सा तबका यानी आधा हिस्सा जो है वो सेट रहता है, वो आप पे डिपेंडेंट रहता है। उस डिपेंडेंसी के कारण जो फैमिली की है पॉवर्टी बढ़ती रहती है। इसके अलावा आय असमानता। देखिए आय असमानता के अर्थ आप देखेंगे यूएनडीपी के अनुसार भारत के 10% लोग जो हैं वो 57% नेशनल इनकम को कब्जा करके रखे हैं, यानी 10% आबादी भारत के 57% नेशनल इनकम को कब्जा करके रखे हैं। इसके चलते इनकम डिफरेंसेस के कारण वो भी गरीबी बढ़ती है। अब इसी चीज़ों को देख लेने के बाद हम देखते हैं कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। तो केंद्र सरकार द्वारा उठाए कदम को पहले देखते हैं। केंद्र सरकार ने बहुत सारे स्कीम्स लाए हैं, उनमें से कुछ स्कीम्स ऐसे हैं जैसे सौभाग्य योजना, हर घर बिजली दिया जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो गरीब लोग हैं उनको आवास दिया जाता है, स्वच्छ भारत योजना, इसके अंदर गरीबों को टॉयलेट दिया जाता है। उसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान, लोगों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। उसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, महिलाओं को राशन का कनेक्शन दिया जाता है, गैस सिलेंडर दिया जाता है, उसमें सब्सिडी रेट पे गैस दिया जाता है, और प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसके अलावा अन्य सारे स्कीम्स भी हैं जो पूरे भारत में चल रहे हैं और बिहार में भी चल रहे हैं, जिससे कि गरीबी को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। और बिहार सरकार द्वारा उठाए गए कदम को हम देखते हैं। तो बिहार सरकार ने कुछ कदम उठाए, जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इसके अंतर्गत 10 लाख तक का लोन दिया जाता है, उसमें 5 लाख आपको 5 लाख तक माफ कर दिया जाता है और 5 लाख का ही आपको भरना पड़ता है इंटरेस्ट। 7 निश्चय योजना के अंदर, मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत पहले 7 निश्चय योजना पे काम किया गया और आगे भी 7 निश्चय योजना पे काम किया जा रहा है, यानी कुल 14 निश्चय अभी तक हो गए हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत महिलाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। बिहार बेरोजगारी भत्ते योजना, युवा जो बेरोजगार हैं उनको भी बेरोजगारी का भत्ता दिया जाता है। इसके अलावा बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बिजनेस समिट कराया जा रहा है ताकि फॉरेन से इन्वेस्टमेंट बिहार में आए। अब हम देखते हैं कि इन सभी योजनाओं का क्या लाभ मिला है। नीति आयोग का नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज होता है। इसके अंतर्गत यह रिपोर्ट आया है कि बिहार के लगभग 2.25 करोड़ लोग 2016 से 19 के बीच, यानी 2019 और 21 के बीच का रिपोर्ट है, उसमें बिहार के लगभग 2.25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हुए हैं। और बिहार ऐसा करने वाला सबसे तेजी से राज्य बना है कि बिहार सबसे तेजी से गरीब लोगों को गरीबी से निकाल रहा है। यानी बिहार में जो स्कीम है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब हम देखते हैं और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सबसे पहला है कि बिहार में उद्योगों को विकास करना, यानी उद्योगों को बढ़ाना चाहिए, बिहार में फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करना चाहिए, कृषि से अतिरिक्त लेबर को हटाना चाहिए और कृषि में सुधार लाना चाहिए कि बिहार के कृषि में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना चाहिए। इसके बाद उद्योग उन्मुख शिक्षा, यानी इंडस्ट्री को जो डिमांड है वैसी शिक्षा देनी चाहिए, ये न कि रटन टू और रटा हुआ शिक्षा देना चाहिए। इसके अलावा परिवार नियोजन, बिहार की जो आबादी है वो तेजी से अभी भी बढ़ रही है, जरूरी यह है कि बिहार में फैमिली प्लानिंग किया जाए और पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाया जाए।
उसके अलावा ग्रामीण सुधार यानी विलेज रिफॉर्म्स, गांव के जो सड़कें होते हैं या फिर गांव के जो अन्य आधारभूत संरचना होती है उसमें सुधार लाना चाहिए। और गांव को शहर से कनेक्ट करना चाहिए ताकि गांव में भी विकास हो सके। तो फिलहाल अगर इन सभी चीज़ों पे काम किया जाता है तो बिहार की गरीबी को बहुत ही हद तक कम किया जा सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। हैव अ नाइस डे।